कि दुश्मन को अगर काटना है तो उसको गले लगा के काटिए, ज्यादा आसानी से काट पाइएगा। हाँ, और सामने वाले को बुझाएगा भी नहीं। नीतीश जी अलग से रहते, तीर चलाते, भाजपा देख लेती और भाजपा एकदम समझ में आ जाता। अब समझिए कि जो नीतीश कुमार 2017 में जब पलटी मारे थे, लालू यादव से कितने दिन तक मुलाकात नहीं हुई थी, कितना कटाक्ष कर रहे थे, क्या क्या नहीं कह रहे थे, पूरे हमलावर थे। तेजस्वी क्या नहीं पलटू राम शब्द का इस्तेमाल किया। अब 2024 में आइए, नीतीश जी ने पलटी मारा, फिर भी तेजस्वी क्या कह रहे हैं कि आप हमारे दशरथ हैं, आदरणीय हैं, जब कोई नहीं आएगा तब तेजस्वी आएगा। लालू यादव 2 दिन पहले, कल की तस्वीर देखिए, 12 को ऐसा लग रहा था सर फुटा हुआ है, मगर कल जब राज्यसभा का नॉमिनेशन हो रहा था, इधर से नीतीश कुमार चल के आ रहे हैं और इधर से लालू यादव यहाँ पर मिलते हैं, चेहरे पे एक दूसरे की मुस्कुराहट होती है, तेजस्वी के कंधे पे ऐसे हाथ करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो राबड़ी देवी पे नजर पड़ती है उनकी, और मुस्कुराकर उनका भी वेलकम करते हैं। तो क्या अगर हम लोगों में आपस में थोड़ा नोक झोंक हो जाता है तो हम लोग 2 दिन तक बात नहीं करते, हफ्ता दिन तक लोग बात नहीं करते, हफ्ता दिन तक नहीं करते। यहाँ बिहार चलाने वाली पार्टी और लालू यादव तीसरे दिन कह देते हैं कि आपका तो हमेशा, आपके लिए हमेशा दरवाजा खुला है, स्वागत है। तो ये साइन है, ये लालू यादव और नीतीश कुमार का एक तरह से चाणक्य प्लान है कि जाइए, आपको लगता है आप ज्यादा सीट जीतिएगा लोकसभा में, उनके साथ चले जाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, फिर आ जाइएगा, नहीं तो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से राजद और कांग्रेस के साथ आने वाले हैं। लालू यादव ने भी कह दिया कि दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन कब आएंगे और प्लानिंग क्या है, पूरा प्लान तैयार है। आज एक एक करके प्लान का एक्सपोज हम लोग करेंगे। हमजा जी हमारे साथ है, पूरा प्लान नहीं बताएंगे। लालू जी ने जो संकेत दिया कि आने वाले हैं, चर्चा होने लगी है कि आएंगे, तो कब आएंगे और क्या प्लान है, क्या करने गए हैं, तब भाजपा में जब आने वाले हैं तो देखिए, भाजपा में गए हैं और कब आएंगे ये बाद में बताते हैं, मगर लोग कह रहे थे कि तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार ने खेला कर दिया, मगर सत्य क्या है वो जानिए। तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार ने कम और भाजपा के साथ ज्यादा खेला किया है। भाजपा को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है नीतीश कुमार ने, और साथ में 3-4 और लोगों को। अब समझिए कैसे, तेजस्वी के साथ कम खेला हुआ और भाजपा के साथ ज्यादा। बिहार में 40 सीट है, अगर नीतीश कुमार भाजपा के पास नहीं जाते तो लगभग 30 सीट से कम पे नहीं लड़ते, ठीक है, 30 सीट पे लड़ते, भाजपा 30 सीट पे लड़ती, और 10 सीट में चिराग को 6 मिलता और 2 मांझी को और 2 कुशवाहा जी को, ठीक है। अब क्या हो गया, अब भाजपा के पास चलेगा नीतीश कुमार, तो भाजपा ज्यादा से ज्यादा 18 सीट पे लड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा। अब सोचिए, भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं, ये भाजपा के कार्यकर्ताओं का बता रहे हैं कि हम 30 में कम से कम 25 जीत जाते हैं। हाँ। तो मतलब अगर भाजपा 18 पे लड़ती और 18 जीत भी जाती है, मान लीजिए 100% स्ट्राइक रेट रहता है, फिर भी वो 60 सीट कम रहेगी, 25 से 7 कम। हाँ, 25 से 7 कम रहेगी। अब नीतीश कुमार ने ऐसे सीधा भाजपा को नुकसान पहुंचा दिया, जहां भाजपा खुद अकेले 25 हो सकती थी, वहां भाजपा 18 से ज्यादा नहीं हो सकती है, 18 से कम हो सकती है, 12 हो सकती है, 14 हो सकती है, 16 हो सकती है। तो मतलब भाजपा को डायरेक्टली 7 सीट का नुकसान हो गया, एक एवरेज। दूसरा, चिराग पासवान का राजनीति बुझा दिया, चिराग बुझ गया एक तरह से। देखिए, अगर भाजपा के साथ नीतीश जी नहीं जाते तो 6 सीट मिलना तय था भाजपा चिराग को, ठीक है। अब क्या हुआ, अब 17 सीट पे नीतीश जी, 17 पे भाजपा, और 6 में मांझी जी, कुशवाहा जी, चिराग जी, और साथ में चिराग के चाचा। किसको कितना मिलेगा, 1-2 समझ लीजिए। अब मान लीजिए कि 7 सीट में इन लोगों का बंटवारा होगा, तो 4 पार्टियों में से किसको कितना मिलेगा, ये 2 सीट से तो ज्यादा मिलने से नहीं रहा। अब समझिए, उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को इसलिए छोड़ा था कि उनको ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा था। अब भाजपा के पास चले गए नीतीश जी, तो पहला चिराग जी बुझ गए, दूसरा उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति बुझ गई, और तीसरा भाजपा को नुकसान हुआ। अब क्या लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार गए हैं वहां, अपना 8 सांसद जिता ले, 10 जितना भी जिता ले, वो जीत कर इधर आ जाएंगे, समझ रहे हैं, जीत करके फिर से आ जाएंगे कांग्रेस के साथ, राजद के साथ, हाँ, तेजस्वी के साथ। अब समझिए, मान लीजिए नीतीश जी को मिलाकर बीजेपी 280 सीट लाती है, ठीक है, 272 में सरकार बन जाएगा। फिर नीतीश जी क्या करेंगे, 10 सीट उनके पास रहेगा, तो फिर तो मोदी जी को पानी पिला देंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए बीजेपी बहुमत में भी आ गई, अपने आंकड़े में 300 ले आए, तो नीतीश जी का कम से कम 2 मंत्री तो रहेगा,
तो हर हाल में नीतीश जी को फायदा है। तेजस्वी को नुकसान कम क्यों है? ऐसे भी लोग कह रहे थे कि नीतीश और तेजस्वी साथ भी रहे तो मुश्किल से 12 सीट 14 सीट ही जीत पाएंगे। 15 पर लड़ेंगे, 12 जीतेंगे। नहीं, ऐसे भी आंकड़ा दिखा रहा था कि 17 से ज्यादा महागठबंधन नहीं जीत सकती है। उसमें तेजस्वी का 7 से 9 दिखा रहा था। अभी भी नीतीश कुमार के उधर जाने के बाद भी राजद 7 सीट जीत रही है। ये वही टीवी चैनल दिखा रहे जो दिन भर मोदी जी करते हैं। मतलब ये उन्हीं का आंकड़ा, ये हमारा आंकड़ा नहीं है। ये आज तक का एबीपी का एक सर्वे था, इंडिया टुडे का एक सर्वे था, उसके हिसाब से हम बता रहे। अब क्या हुआ देखिए, भाजपा यहाँ ऊंची हो रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं। भाजपा अपना एजेंडा सेट कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि भाजपा बनाम लालू और नीतीश होने वाला है। अब क्या हो गया, भाजपा का जो अपना पॉलिटिकल ताकत उग रहा था वो डाउन कर दिया गया। तो जो नीतीश जी कह रहे थे कि भाजपा को बिहार में रोकना है, हाँ। तो रोकने का ये नया फॉर्मूला लालू जी और नीतीश कुमार ने मिलकर बनाया है। देखिए, ये एकदम सिंपल सा बात समझिए कि दुश्मन को अगर काटना है तो उसको गले लगा के काटिए, ज्यादा आसानी से काट पाइएगा। हाँ, और सामने वाले को बुझाएगा भी नहीं। नीतीश जी अलग से रहते, तीर चलाते, भाजपा देख लेती और भाजपा एकदम समझ में आ जाता। अब समझिए कि जो नीतीश कुमार 2017 में जब पलटी मारे थे, लालू यादव से कितने दिन तक मुलाकात नहीं हुई थी, कितना कटाक्ष कर रहे थे, क्या क्या नहीं कह रहे थे, पूरे हमलावर थे। तेजस्वी क्या नहीं पलटू राम शब्द का इस्तेमाल किया। अब 2024 में आइए, नीतीश जी ने पलटी मारा, फिर भी तेजस्वी क्या कह रहे हैं कि आप हमारे दशरथ हैं, आदरणीय हैं, जब कोई नहीं आएगा तब तेजस्वी आएगा। लालू यादव 2 दिन पहले, कल की तस्वीर देखिए, 12 को ऐसा लग रहा था सर फुटा हुआ है, मगर कल जब राज्यसभा का नॉमिनेशन हो रहा था, इधर से नीतीश कुमार चल के आ रहे हैं और इधर से लालू यादव यहाँ पर मिलते हैं, चेहरे पे एक दूसरे की मुस्कुराहट होती है, तेजस्वी के कंधे पे ऐसे हाथ करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो राबड़ी देवी पे नजर पड़ती है उनकी और मुस्कुराकर उनका भी वेलकम करते हैं। तो क्या अगर हम लोगों में आपस में थोड़ा नोक झोंक हो जाता है तो हम लोग 2 दिन तक बात नहीं करते, हफ्ता दिन तक लोग बात नहीं करते, हफ्ता दिन तक नहीं करते। यहाँ बिहार चलाने वाली पार्टी और लालू यादव तीसरे दिन कह देते हैं कि आपका तो हमेशा आपके लिए हमेशा दरवाजा खुला है, स्वागत है। तो ये साइन है, ये लालू यादव और नीतीश कुमार का एक तरह से चाणक्य प्लान है कि जाइए, आपको लगता है आप ज्यादा सीट जीतिएगा लोकसभा में, उनके साथ चले जाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, फिर आ जाइएगा। नहीं तो वही लालू यादव 2 दिन में इतना बड़ा चाणक 2 दिन में क्यों कह रहा है कि आपके लिए दरवाजे बंद नहीं हुए। लालू यादव का बेटा बिहार का डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कहता है जब कोई नहीं आएगा तो तेजस्वी आएगा। आप आदरणीय हैं, आप हमारे दशरथ हैं, जो झंडा आप लेकर चले थे कि भाजपा को पूरे देश से रोकेंगे, चाचा आपको आपका भतीजा कहता है कि पीएम मोदी को बिहार में आपका भतीजा रोकेगा। तो ये प्रेम प्रसंग है दोनों पार्टियों का और इससे इस प्रेम प्रसंग के प्यार में ना ये माया जाल में फंस गई भाजपा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, अपने सहयोगियों को नाराज कर देगी। चिराग पासवान को जैसे ही 6 से 2 पे लाएगी, चिराग बगावती सुर अपना लेंगे और भी बगावती सुर सम्राट चौधरी का कद घट गया। भाजपा जो हिंदुत्व एकदम तगड़ा हिंदुत्व पे चल रही थी, अब वो हिंदुत्व नहीं कर सकती। जय श्री राम बोलना ही मना हो गया है। जय सिया राम बोलना, सिया राम जी की, चंद्र जी की जय बोलिए। मतलब तगड़ा जो हिंदुत्व था, हार्डकोर हिंदुत्व, वो सॉफ्ट हिंदुत्व हो गया। जो भाजपा 22 जनवरी 2024 तक राम मंदिर का फोटो ले के घर में जा रही थी, वो भाजपा का राम मंदिर का जो जलवा था वो नीतीश कुमार और तेजस्वी ने 12 फरवरी तक लूट लिया और लूटते आ रहे हैं, जिस पे हजारों करोड़ रुपया लगाया राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पे कि दिखाया जाए चुनाव तक कि राम मंदिर पे चुनाव लड़े। वो भाजपा बिहार में नीतीश कुमार आ गए। अब बताइए 22 तारीख तक राम मंदिर चला, कुछ और न्यूज़ नहीं, देश में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ नहीं। 23 तारीख को नीतीश जी आए, 28 तक नीतीश जी चले, 29 को लालू यादव ईडी के दफ्तर में, 30 को तेजस्वी ईडी के दफ्तर में और 1 तारीख को तेजस्वी कह देते हैं खेल अभी बाकी है, उसके बाद खेला होगा चलने लगा और 12 फरवरी तक क्या चला, खेला होगा। राम मंदिर का एक न्यूज़ दिखाइए, नहीं चला न्यूज़ और वो भी चला भी तो टॉप 100 में चला, फटाफट 100 खबरें में चला। जो भाजपा दिन भर और जो जिसको कहते हैं कि गोडी मीडिया दिन भर यही चला रही थी, 100 घंटे चला रही थी, वो 10 सेकंड में निपटा दे रही है। तो मजबूरी हो गया,
चाणक्य नीतीश कुमार और लालू यादव ने सेट किया है। ये नहीं कि नीतीश जी गए भाजपा को वहां मजबूत करने, मजबूर करने गए हैं। भाजपा को बर्बाद करने नीतीश जी गए। भाजपा बर्बाद हो गई, वो 18 सीट से ज्यादा जीत ही नहीं सकती। जितना पे लड़िएगा उतने ही पे जीतिएगा ना, ठीक है। मान लीजिए 18 में 18 जीतेगा, 25 जीत रहे थे, आप 30 पे लड़ते, 30 में 25 से एक सीट कम नहीं जीतते आप, ठीक है। भाजपा अब 18 में ज्यादा से ज्यादा कितना जीतिएगा? 19 को तो नहीं जीतिएगा, 18 को जीतिएगा। मतलब आपका स्ट्राइक रेट 100% रहा, फिर भी आपको 7 सीट का लॉस। चिराग आपसे बगावत कर देंगे, आपसे उपेंद्र कुशवाहा बगावत करेंगे, जीतन राम मांझी बगावत करेंगे। और उसमें भी समझिए नीतीश जी भी अगर मान लीजिए 12 सीट जीत के आ गए, ठीक है, तो आप कहिएगा एनडीए 30 को जीत गई, तो नीतीश जी का कौन सा ठिकाना कि कल लालू यादव के पास ना आ जाए। तो 12 और 7 तेजस्वी 19, तो महागठबंधन तो ऐसे भी जीत है। इसको कहते हैं कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और ये हार तेजस्वी की जीत है। चलिए, तो हार के जीतने वाले बाजीगर होते हैं। और 24 का मेगा प्लान क्या है, क्यों नीतीश जी गए हैं और इससे किसकी बर्बादी हो रही है, हमने एक एक करके सब चीज़ बता दिया। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।